रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव पर कांग्रेस का मंथन। निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक जारी है। सीएम बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम मौजूद हैं। बैठक में टीएस सिंहदेव, शिव डहेरिया और मंत्री अकबर भी शामिल हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री रुद्र गुरु भी मौजूद हैं। प्रत्याशी चयन और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। प्रचार प्रसार समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। निगम का ये चुनाव है, जिन सीटों पर चुनाव नहीं हो पाए थे, और पूरी कोशिश यही कि जो बचे हुए निकाय हैं इनमें भी क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी करे और अपने मेयर भी बनाए। जो नगर पालिका हैं वहां पर भी जीत दर्ज की जाए, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी। और पूरी की पूरी कैबिनेट एक तरीके से आप समझिए फिलहाल मंथन कर रही है कि किस तरीके से जीत दर्ज की जाए इन चुनावों में। रायपुर से ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम मौजूद हैं। इसके अलावा जो अन्य कैबिनेट के साथी हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। प्रचार प्रसार समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा जारी है इस बैठक के अंदर। निकाय चुनाव की घोषणा कल ही हुई थी और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि इस चुनाव को जब मुख्य चुनाव होंगे तो उससे पहले एक तरीके से लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि शहरों में फिलहाल स्थिति क्या है और कौन कितना पानी में है। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका कितना असर पड़ा है लोगों पर, यह भी साफ हो जाएगा। और इसके अलावा बीजेपी भी यहाँ पर चाह रही है कि किसी तरीके से अपनी जमीन को तैयार किया जाए। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अंकुश, पूरी की पूरी कैबिनेट, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा प्रभारी सब आज इस बैठक में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि बेशक ये चुनाव उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे हल्के में कतई नहीं ले रही। देखिए, एक बड़ी चुनौती होती है सत्ता में रहते हुए अपने क्षेत्र के उपचुनाव, अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय चुनाव जीतना, और उस चुनौती को समझते हुए प्रदेश कांग्रेस जो है अभी से जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से बैठकों के माध्यम से अन्य तैयारियों के लिए जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया के साथ ये पूरी बैठक हुई है। उन क्षेत्रों के विधायक भी इसमें शामिल थे जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा संगठन स्तर के पदाधिकारी भी शामिल थे। आज से ये माना जा सकता है कि जो चयन की जो प्रक्रिया है, वो प्रणाली जो है वो शुरू हो गई है और उसके लिए आज एक बैठक के माध्यम से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सत्ता और संगठन के लोग इसमें शामिल हुए थे, इसलिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश इसमें दे दिए गए हैं। सभी निकाय चुनाव को जीतने का टारगेट जो है वो सत्ता के सामने भी है, संगठन के भी सामने भी है। और बैठक में अंदर किन किन विषयों पर चर्चा हुई है उसके लिए प्रदेश के प्रवक्ता हमारे साथ धनंजय ठाकुर मौजूद हैं। बड़ी बैठक हुई है, करीब 3 घंटे बैठक चली है, क्या विशेष रहा? देखिए, नगरीय निकाय जो चुनाव होने हैं उसमें लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई है। चुनाव में की रणनीति यहाँ पे तय की गई है। नामांकन के दिन की बात की वहाँ यहाँ पे चर्चा हुई है। चुनाव में किस एजेंडे के साथ जाना है, क्या चुनाव के हमारी घोषणा पत्र की बहुत सारे विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जो हैं आदरणीय पीएल पुनिया जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, और जो चुनावी क्षेत्र हैं उस जिले के प्रभारी मंत्री जी एवं संगठन के प्रभारी जो होते हैं उनके साथ बैठक हुई है। और एक महत्वपूर्ण विषय थी आज की, और इसमें एक रणनीति तय की गई नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर। ये जो रणनीति तय हुई है, अब सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब कैंडिडेट्स चुना जाते हैं। कैंडिडेट्स को लेकर क्या बातचीत हो पाई? देखिए, मैंने कहा ना कि जो आज जो नगरीय निकाय चुनाव के एक प्राथमिक बैठक की तरफ मानते हैं, इसमें आगे क्या क्या इसमें होनी उस पर एजेंडा तय कर दिया गया है और प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हुए हैं जहाँ जहाँ नगरीय चुनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कभी प्रत्याशी चयन को लेकर किसी प्रकार की बात किसी नहीं रही है, और जनता और कार्यकर्ताओं के बीच से जो फीडबैक आती है और हमारे जो पर्यवेक्षक की जो उसमें फीडबैक होती है उसके साथ प्रत्याशी चयन होता है और पारदर्शी तरीके से यहाँ प्रत्याशी चयन होता है, इसलिए कोई प्रकार के तनाव की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है कांग्रेस की, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता का। अब पूरी बैठक के बारे में अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने तमाम एजेंडे बताए हैं। बैठक को लेकर उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स वो चुने जाएंगे जो जीत कर आएगा, कैंडिडेट्स वो चुने जाएंगे जिसको जनता सपोर्ट कर रही है, कैंडिडेट्स वो चुने जाएंगे जो जनता की सेवा करेगा। इसके अलावा संगठन के लोगों के अलावा जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ को एक काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड से नवाजा गया है और नगरीय प्रशासन विभाग को ये अवार्ड
मिला है। तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में है इस बात को भुनाने के लिए कि जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस जो सरकार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, उस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं अब जनता के बीच जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि सभी 15 निकाय चुनाव जो है कांग्रेस फतह करे। बिल्कुल, तैयारियां यहां से शुरू हो गई। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आपने सुना, उन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी है, लेकिन अपडेट फिलहाल दर्शकों को ये दे दें कि जो बैठक चल रही थी, ये बैठक खत्म हो चुकी है। लगभग 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली यहां पर, जो कि समाप्त हो गई है। प्रचार प्रसार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। आज बड़ी बैठक इसमें रखी गई थी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। प्रत्याशी को लेकर आगे क्या घोषणाएं करनी है निकायों के लिए, उसको लेकर और कौन कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे निकाय चुनाव में, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो रणनीति बनानी शुरू कर दी कांग्रेस पार्टी ने और इसी के तहत आज तमाम बड़े नेता एकजुट हुए और इस चुनाव को लेकर मंथन किया गया। तो निकाय चुनाव को लेकर जो अहम बैठक थी वो खत्म हो गई है। ये अपडेट फिलहाल दर्शकों को दे दी।